एंड सेशन कोर्ट कुलगाम ने एक निजी नर्सिंग कॉलेज के केस की सुनवाई करते हुए सीजीएम कोर्ट कुलगाम का फैसला बरकरार रखते हुए सजा सुनाई है। साल 2002 और 2003 के दरमियान कुलगाम में एक निजी नर्सिंग कॉलेज के जरिए तलबा को गैर तस्लीम शुदा सर्टिफिकेट इजरा करने का मामला सामने आया था, जिस पर क्राइम ब्रांच कश्मीर ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी थी और मामला सीजीएम कोर्ट कुलगाम में जेर समाअत था। ताहम जुर्म आयद होने के साथ कोर्ट ने सजा सुनाई और वो बरकरार रखी गई है। एक निजी नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे चल रहा था। उस नर्सिंग कॉलेज की रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से एक साल के बाद जब वो ट्रेनिंग करके चले गए बच्चे वहाँ से, तो बच्चों ने अप्लाई किया गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो वहाँ पे पता चला उनको कि ये जो उनके पास डिग्रियाँ हैं उस कॉलेज की वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो दे फाइल्ड कंप्लेंट इन क्राइम ब्रांच कश्मीर एंड investigation after doing preliminary inquiry in the matter, the investigation was taken up and finally it culminated in the charge sheet which was pending before Chief Judicial Magistrate Kulgam. जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उन सियासी जमातों पर तनकीद की जो दिल्ली जाकर जम्मू कश्मीर में रियासती हैसियत की बहाली का मुतालबा कर रही है। सत शर्मा ने कहा कि मरकज में मजबूत क़यादत मौजूद है जो जम्मू कश्मीर की हर सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और सही वक्त आने पर कोई भी फैसला लेने में अहल है। साथ ही सत शर्मा ने कहा कि जैसे असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को ज्यादा वोट फीसद मिला था, वैसा ही मुजाहरा पार्टी के लीडरान आने वाले बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात में भी करेंगे, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पे अभी स्टेटहुड के मुद्दे पर बातचीत हो रही है, तमाम जो मांग है वो तेज़ हो रही है। उमर अब्दुल्ला गए, उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की और ये बताया मीडिया को कि उन्होंने स्टेटहुड पे बात की है। आप कैसे देखते हैं इस, आपको लगता है दबाव है बीजेपी पे? ऐसा है कि रूटीन में मुख्यमंत्री का जाना, माननीय होम मिनिस्टर साहब से मिलना, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना एक रूटीन मैटर है। ये ठीक है, कुछ मुद्दे उन्होंने डिस्कस किए होंगे यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर, यहाँ के कुछ कार्यों को लेकर, उसमें हो सकता है ये मुद्दा भी हो। लेकिन यहाँ तक प्रश्न स्टेटहुड का है। देश के प्रधानमंत्री जी ने लगातार से कहा है और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब भी लगातार से कह रहे हैं कि उचित समय आने पर स्टेटहुड मिलेगी और वो स्टेटहुड मिलेगी। पहले तो ये लोग जो चुनकर आए हैं, आज सरकार है, पहले इन्हें एक अच्छा वातावरण यहाँ पर निर्मित करना है। ये लोग चुनकर जब, हालांकि हमारे विधायक भी, उनके विधायक भी, वो मंत्री भी हैं उनमें से कुछ, जो लोग भी चुनकर आते हैं उनका प्राथमिक कार्य क्या होता है कि यहाँ की अच्छी डेवलपमेंट हो। आम जनता को क्या चाहिए? बिजली, सड़क, पानी और एक शांति का माहौल। इस कार्यों की तरफ उनको अग्रसर होना चाहिए। स्टेटहुड मिलना, नहीं मिलना, कब मिलना, मेरा मानना है कि इस लखनऊ में जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के माननीय होम मिनिस्टर साहब हैं, क्या उनके ध्यान में नहीं है कि कौन सी स्टेट को क्या समय पर क्या देना है? जब उन्होंने कहा है उचित समय आएगा, स्टेटहुड मिलेगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी द्वारा कही गई कोई भी बात जो होती है पत्थर के ऊपर लकीर की तरह होता है। जी, ये तो बात साफ है कि क्योंकि जब आप स्टेट प्रेसिडेंट बने तो ये बात साफ हो गई कि अब आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो पंचायत के हैं, चाहे वो निकाय चुनाव हैं, काफ़ी एग्रेशन के साथ उसको कंटेस्ट करने वाली है भाजपा के पास अच्छे नंबर हैं जम्मू रीजन में। किस तरह से आप देखते हैं और कब तक इन चुनावों को देखते हैं? 26% लेकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में नंबर 1 रही। हालांकि हम लोगों ने 62 सीटों पर लड़ी, नेशनल कॉन्फ्रेंस 80 सीटों से भी ऊपर लड़ी, लेकिन उसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस मात्र 23% तक रिस्ट्रिक्ट हुई है। अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में से भी शुमार करने की कोशिश करने वाली कांग्रेस, जो किसी समय में पूरे देश भर में 400 से भी ऊपर सीटें उन्होंने ली थी, आज मात्र जम्मू कश्मीर में 12% पर रिस्ट्रिक्ट हुई है। और अगर हम लोग 62 सीटें लड़कर 26
प्रतिशत मत ले सकते हैं। तो यहाँ तक प्रश्न निकायों के चुनावों का है, वहाँ भी हम लोग विजयी होंगे। कॉरपोरेशंस के चुनाव या उसके साथ साथ हमारे जितने भी लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं या पंचायतों के चुनाव हैं या उसके बाद आने वाले डीडीसी चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज मेंबरशिप को लेकर लगातार से लोगों के बीच में जाना हो रहा है। आज हमारे आने वाले यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके घर में भी जाकर उनकी एक्टिव मेंबरशिप हुई है। पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों की बात सुन रहा है, उनके कार्य जो है वो कर रहा है। तो तैयारी पूरी है आपकी? अगर ये चुनाव कब तक आप देखते हैं चुनाव हो जाए? पार्टी का कार्यकर्ता हम लोग हमेशा तैयार हैं। जब कभी भी चुनाव घोषित होंगे, ये प्रेरोगेटिव हमारा नहीं है, जब कभी भी इलेक्शन कमीशन चुनाव घोषित करेगा, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 26% जो है वो मत लिए हैं जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, और इस बात से काफी जो है आश्वस्त है सत शर्मा, जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, कि आने वाले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा होने वाला है। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर जम्मू के अभिनव थिएटर में डोगरी मान्यता दिवस के मौके पर डोगरा लेगेसी एक्सेलेंस अवार्ड की तकरीब मुनक्किद हुई। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। इस तकरीब में डोगरा समाज से वाबस्ता कई मारूफ शख्सियात मौजूद थीं, जिन्हें डोगरा विरासत और रिवायत को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन शख्सियात को डोगरा अवार्ड से नवाजा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी डोगरी ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए वक्फ कर दी। अपने खिताब में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वो चाहते हैं कि जब भारत अपने सुनहरी दौर में दाखिल हो तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के डोगरा लोग भी सबसे आगे खड़े हों। डोगरे भी आखी सकन उस पीढ़ी दे कि शिखर पटल पर खड़ोते दे हिंदुस्तान की रचना साड़ा भी किसी योगदान रहा है। तो इस वास्ते मैं समझना कि डोगरा विरासत जिहड़ी है या साड़ी कोई भी विरासत है, ਉਹਦਾ सही माने च मान सम्मान तां हुंदा है कि अस उसकी विरासत के कन्ने कन्ने उसी अगले पड़ाव तक ले जाने वास्ते भी प्रयासग्रस्त रौचै। जिस चाली सारा हिंदुस्तान इसलिए एक ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बनी है, दुनिया के वास्ते कई सबक अमेज काम करारदा है। जम्मू के लोग डोगरे भी उसके यात्रा च शामिल हो जान। जिस चाली की मोदी जी ने स्टार्टअप मूवमेंट शुरू की है, जिस चाली की वो सारिया टैक्नोलॉजी जिहड़ियां अजकल दुनिया के दूसरे हिस्से अज हिंदुस्तान भी उपलब्ध हैं, सारे डोगरे अगली पीढ़ी के बच्चे भी ना सिर्फ उसका लाभ लैन बल्कि उसके योगदान शामिल हो जान, ताकि जिसले कल वो अपनी डोगरा विरासत की गल करन ते छड़ी भूतकाल नहीं करन, वर्तमान जिहड़ा उन्हें करिए दस्से दा है उसका भी उन्हें मान होया, उन्हें उहदे पर गर्व है। कटरा में रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संघर्ष कमेटी के साथ अपनी हिमायत का इजहार किया। कांग्रेस पार्टी ने भी पहले ही इस मंसूबे के खिलाफ अपनी हिमायत का ऐलान किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने कहा कि अगर 23 दिसंबर के बाद भी प्रोजेक्ट पर काम जारी रहा तो एक बार फिर कटरा बंद करके एहतजाज किया जाएगा। इस दौरान इंतजामिया ने मुजाहिरीन से 23 दिसंबर तक का वक्त मांगा है। ये आस्था का सवाल बन चुका है। आपको पता है कि यहां बम बम बोले की एजिटेशन हुई थी, तो आस्था के सवाल पर फैसला लिया गया था। उसमें सबसे पहले उस बम बम बोले की एजिटेशन में मैं खुद शामिल था। आस्था के सवाल पर अगर राम मंदिर का फैसला हो सकता है, आस्था के सवाल पर अगर बम बम बोले का फैसला हो सकता है, तो फिर कौन सी वजह है कि आस्था के सवाल पर यहाँ रोपवे का जो फैसला है, जो माता वैष्णो देवी का जो मुकद्दस मकाम जो रास्ते में है, जिन पे जाना, तब तक तो वो यात्रा मुकम्मल ही नहीं होती है कि जब तक ना बालगंगा में जाया जाए या चंद्रभागा में जाए, वहां जाया जाए, या आदकुआरी में जाया जाए, या छांदी साथ जाया जाए, जब तक ना वहां जाए तो ये तो यात्रा जो है ये मुकम्मल नहीं होती है। मुझे समझ नहीं आती है कि वो कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं कि जो इस यात्रा को बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन जीएमसीज जम्मू कश्मीर मुश्ताक अहमद राथर का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम से सेहत शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ आएंगी, जबकि बुनियादी ढांचे के साथ साथ अमले की तैनाती से तबाई निज़ाम से आवाम को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जीएमसी हंदवाड़ा के क़याम से कुपवाड़ा ज़िले के सेहत शोबे से आवाम को सहूलत फराहम होगी।
लेह के इमाम बारगाह छुछोत गोंगमा में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर शेख नज़ीर अहमद शरीफ नायब सदर मजलिस उलमा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि इनके हमरा अंजुमन इमामिया लेह के सदर शेख नज़ीर अहमद शहीदी, शेख हुसैन अली रहीमी, इमाम जुमा और दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थीं। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात शरीफ से हुआ, जिसके बाद मनक़बत भी पढ़ी गई। इस मौके पर मुक़र्रिर ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली और इनकी क़ुरबानियों को याद किया। इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं स्पीच में बयान करने के लिए। आज औरतों को लोग कभी दरिंदे की शक्ल में या लोग जो है औरतों को बिल्कुल अर्जिश क़ीमत नहीं करते हैं, लेकिन दीन इस्लाम ने कितना मकाम दिया, अजमत रखा औरतों के लिए। इस चीज़ को हम हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इस जिंदगी रोल मॉडल करार देकर हम बयान करने वाले हैं। तो मैं ये सोचता हूँ हमारे पढ़े लिखे औरतें सब आज के दिन आके कितने हमारे कुरान की आयत आप सब जानते हैं 114 सूरा है, लेकिन 114 सूरा में से एक सूरे का नाम औरतों के नाम से सूरतुन निसा यानी औरतों का सूरा है। एक सूरा का नाम जो है सूरे मरियम एक औरत के नाम से अल्लाह ताला ने नाजिल किया। ऐसा किसी मर्द के नाम से अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल नहीं किया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का थिएटर इन एजुकेशन वर्कशॉप श्रीनगर में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें 8 से 12 और 12 से 16 साल तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप का मकसद थिएटर की मशकों के जरिए बच्चों को तालीम देना है। इस वर्कशॉप के इख्तिताम पर बच्चों ने किस्से काले पहाड़ का और वायूफ के नाम से 2 ड्रामे तैयार किए और इनकी कामयाब पेशकश टैगोर हॉल श्रीनगर में की, जिसमें तमाशाइयों की बड़ी तादाद मौजूद रही। आज इसका जो कलमिनेशन डे था, इसमें हमने 2 प्रोडक्शंस की छोटी छोटी बच्चों की। एक का नाम था किस्सा काला पहाड़ का और दूसरा था वायूफ। इसमें कुछ मैसेजेस थी और कुछ एंटरटेनमेंट था, और लेकिन ये कुल मिला के इसमें ये था कि बच्चों को थोड़ा सा आवाज़ देनी है, बच्चे खुल जाएं, बच्चे थोड़े से बोलचाल में अच्छे रहें, यही था इसका मकसद। बाकी कुछ नाटक का तो था नहीं, ये पार्ट ऑफ एजुकेशन है। जो थिएटर इन एजुकेशन है, ये एजुकेशन ही देता है, लेकिन थिएटर के जरिए। शोपियां जिले में पानी की शदीद कमी है। जैसे जैसे दर्जा हरारत कम हो रहा है, ज़्यादातर पानी के ज़खायर जम गए हैं, जबकि इंतज़ामिया इन जमी हुई आबी ज़खायर को बहाल करने की कोशिश कर रही है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर इन पानी के टैंकों को सर्दियों में ढांप दिया जाता है तो ये ना जमते, जो इस मौसम में पानी की कमी का एक अहम सबब बन रहा है। शोपियां ज़िले में दर्जा हरारत -10.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है और ज़्यादातर आबी ज़खायर जम चुके हैं। ताहम इंतज़ामिया जैसे कि जल शक्ति महकमा अपने भरपूर तरीके से इन जमी हुई नदियों को बहाल करने की कोशिश कर रही है, जो शोपियां के रिहायशियों के लिए पानी का वाहिद अहम जरिया है। हम जिस तरह बैठे, ये कोई बड़ा मैदान नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे जो वाटर बॉडी जो है, नदी नाले वो जम चुके हैं। यहाँ पे बर्फ की चादर मोटी बिछ चुकी है। हमने पत्थर भी मारे इस पे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है पीएचई डिपार्टमेंट को, किस तरह वो आम लोगों तक पानी पहुंचा पाएंगे, क्योंकि कई जगहों पे अल्लाह ताला का शुक्र है, कई जगहों पे जो है पानी नजर आ रहा है। अगर इस पानी को स्टोर करना है तो शायद जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं इनको आगे फायदा होगा, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल यकीनी तौर गवर्नमेंट भी क्या कुछ कर सकता है इस ज़मीन में, क्योंकि जल से लेके हर नल लग चुका है। ऊपर जो ग्लेशियर वाला वाटर है या वाटर बॉडी जहाँ पे ये स्टोर किया जाता है, सब कुछ लग चुका है। हाल ही में हमने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी तकदम की है आम सार्फिन के लिए, आम लोगों के लिए ये चीज़ काफ़ी हद तक की है कि कहीं ना कहीं हम इसमें कोशिश करेंगे, लेकिन नेचुरल फिनोमिना है। पिछले काफ़ी दहाइयों से हमने देखा है रिकॉर्ड तोड़ यानी -10.8 डिग्री सेल्सियस हमने यहाँ पे शोपियां। लेकिन आज फिर एक बार हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह यहाँ पे है बर्फ जम चुकी है। तो कहीं ना कहीं पड़ी या आने वाले दिनों में अगर बर्फ ना पड़ी तो यकीनन सर्दी में इजाफा होगा और पानी की किल्लत
बहुत ज़्यादा हो पाएगी। और हम आगे चलते हैं, कई कई जगहों पे अल्लाह ताला का शुक्र है कि पानी जो है नज़र आ रहा है। तो अगर इसी तरह ये पानी जो है पीएचई डिपार्टमेंट अपनी गाड़ियों के जरिए आम लोगों तक पहुंचाते हैं, तो लोगों से भी गुजारिश है वो इस चीज़ की कदर करे। अगर बर्फ़ नहीं पड़ी तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा शिद्दत की सर्दी महसूस हो पाएगी। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुक्रिया। तो चिल्लेकला अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। शदीद सर्दी की वजह से टनमर्ग और दीगर इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर वाटर सप्लाई की पाइपें जम गई हैं, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई भी मुतासिर हो गई है। वहीं मुख्तलिफ जगहों पर पाइपलाइनों के सुराख से निकलने वाला पानी भी जम रहा है और यखबस्ता आवेजा हो गए हैं, जो अपना एक अलग सा नज़ारा पेश करते हैं। दरंग और टनमर्ग में ऐसे नज़ारों को देखने के लिए सयाह खूब जाते हैं। जगहों पे जो पहाड़ी एरियाज़ है या सयाहती मकामात है, वहाँ पे जो पानी जो है वो जमना शुरू हो गया है। उसकी ताज़ा मिसाल आप देख रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ से पाइप का सुराख है और ये देखिए कितनी बुलंदी में ये पानी जा रहा है। फिर उसके बाद इस दरख्त पर ये पानी पड़ रहा है और उसकी माइनस टेम्परेचर की वजह से ये देखिए किस तरह आइसक्रीज बन रहे हैं, किस तरह यकबस्ता आवेजान हो रहा है। और ये तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीरें। रंग और गुलमर्ग और टंगमर्ग के इन इलाकों में ये तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि ये सयाहों की तवज्जो का मरकज़ भी बन रहा है। जो भी सयाह, जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, इन जगहों पे रुकते हैं और ये कोशिश करते हैं उन सयाहों को अपनी जानिब खींचने के लिए, अपनी जानिब खींच रहे हैं, रागिब कर रहे हैं। और फिर यही सयाह जो इन जगहों पे रुकते हैं, तस्वीर खींचते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, ताकि वो जाकर अपनी ये यादगार जो तस्वीर हैं अपने लिए रखते हैं। और जहाँ पहाड़ हैं, जहाँ झरने हैं, आबशार हैं, वही शदीद सर्दी में ये भी एक तस्वीर है कश्मीर की। इन जगहों पे जब भी सयाह आते हैं तो खुश होकर वापस चले जाते हैं और जैसे कहते हैं कि ये भी एक पहलू है कश्मीर की तस्वीर का। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। करनाल में चाइनीज मांझे की चपेट में आया बाइक सवार, चेहरे और आंख पर आई गहरी चोट। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से की चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई करने की मांग। पंजाब के मोहाली में एक इमारत गिरने से एक युवती और एक युवक की हो गई मौत। मृतक युवक की पहचान अंबाला के अभिषेक के तौर पर हुई है, जबकि इमारत में दबकर मरने वाली लड़की की पहचान हिमाचल के दृष्टि वर्मा के रूप में हुई। कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ श्रीदेवी कूप भद्रकाली मंदिर में 4 जनवरी को मां शब्द के 51 फुट ऊंचे विराट स्वरूप की सीएम नैब सिंह सैनी रखेंगे नींव। फतेहाबाद में सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। कहा बीजेपी का लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं रहा, बीजेपी को बताया दलित और किसान विरोधी। कुमारी सैलजा ने संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की पर भी दिया बयान। कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों के साथ बीजेपी सांसदों ने की धक्का मुक्की। करनाल के सेक्टर 12 में दिखा तेज रफ्तार का कहर। काले रंग की तेज रफ्तार कार ने दूसरी गाड़ी को मारी टक्कर। दूसरी गाड़ी में सवार परिवार बाल बाल बचा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश शर्मा ने दिल्ली जाकर राज्यसभा में राजनीति करने वाले नेताओं पर उठाया सवाल। कहा सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। कहा जब भारत अपने सुनहरे दौर में प्रवेश करेगा तो उस समय जम्मू कश्मीर का डोगरा सबसे आगे खड़ा होगा। श्रीनगर में महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर का हुआ उद्घाटन। केंद्र का उद्देश्य महिलाओं को कुशल और आत्मनिर्भर बनाना। जम्मू के सरकारी हाई स्कूल में व्हाइट नाइट कोर के तहत एक कार्यशाला का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को देशभक्ति और भारतीय सेना की सेवाओं के बारे में जागरूक करना। कश्मीर में सर्दी का कहर जारी। श्रीनगर में तापमान माइनस में पहुंचा। जलाशय जमे। चिल्लेकला ने बढ़ाई ठिठुरन। श्रीनगर में सर्दी ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा में आतंकवादियों का सहयोगी गिरफ्तार। पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद। बडगाम पुलिस ने ड्रग तस्कर पर की बड़ी कार्रवाई। बडगाम पुलिस में एनडीपीएस एक्ट के तहत 1.28 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। लेह पुलिस ने अवैध पशु तस्करी को किया
नाकाम लेह पुलिस ने तस्करों से 12 बछड़ों को छुड़वाया। उड़ी में एक घर में लगी आग, हादसे में पूरा घर जलकर हुआ राख। डेनमार्क के करहामा के हरिपोरा से काले भालू का किया गया रेस्क्यू। डेनमार्क की वन विभाग टीम ने किया रेस्क्यू। ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाने और माहौल की हिफाजत के लिए एक अहम कदम उठाया गया है, जबकि रानू देवी की क़यादत में एक ग्रुप ने उधमपुर जिले के गांव छाखर में जूट बैग बनाने की तरबियत का आगाज किया। यह इक़दाम ख्वातीन को रोजगार के मौके फराहम करने और कम्युनिटी में प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने की ज़रूरत से पैदा हुआ है। रानू देवी ने इस तरबियती मरकज़ के क़याम के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ शराकतदारी की। उन्होंने प्लास्टिक की आलूदगी के असरात को मद्देनज़र रखते हुए जूट बैग बनाने का ख्याल पेश किया ताकि ये पायदार मुतबादिल के तौर पर काम आए। ये तरबियती प्रोग्राम जो अभी जारी है 35 से ज़ायद ख़वातीन की भरपूर शिरकत हासिल कर चुका है, जिनमें बड़ी तादाद में नौजवान लड़कियों की है। तरबियत हासिल करने वाली ख़वातीन ने इस मौके को अपने ख़ानदान की आमदनी में इजाफा करने और एक नई महारत सीखने के तौर पर सराहा। ये खोला कि जो लेडीज है, मैं पहले तो शुक्रिया अदा करती हूँ गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें थोड़ा सा जानकारी, हम तो लोग झूठ देखते हैं तो उससे थोड़ा दिमाग में आ जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं तो पहले SBI RCT सेंटर गई, उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने हमें थोड़ी हेल्प की मेरी। और मैं सोचती हूँ कि जो यू प्रोडक्ट उद्यमी का जो हमने काम लिया हुआ है, तो मैं सोचती हूँ कि जो घर में बैठी हुई औरतें हैं जो इतना अच्छा सीख भी रही हैं, बेचारी सीख भी रही हैं, सीखा भी अच्छा है। 40 लेडीज़ काम कर रही हैं और इनका था कि हमें कुछ काम मिले। इधर इस एरिया में कोई काम था ही नहीं, ऐसे कोई आता भी नहीं था। ये यूथ की और सेंटर वालों की साइड से है, तो यूथ के बैग जैसे पॉलीथीन वगैरह जो बंद करना चाहते हैं, ऐसे मोदी जी की भी है कि जो बंद हो जाए। तो इसलिए जो लेडीज सीख रही हैं, अभी कुछ कर रही हैं, तो मैं धन्यवाद करती हूँ इनका कि और सेंटर वालों का, इन्होंने कि जो इधर आते हैं इतनी दूर से। सामा जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमा राजेश पगुत्रा ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उमर अब्दुल्ला हुकूमत की तरक्याती मंसूबों की तारीफ की। राजेश ने कहा कि उमर हुकूमत जम्मू के अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर रही है और खित्ते की तरक्की को तरजीह दे रही है। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत जम्मू कश्मीर की हमजहत तरक्की के लिए कोशां है। बीजेपी के नुमाइंदों को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू के लिए मुंतखब बीजेपी के रहनुमा अवामी मसाइल हल करने में नाकाम रहे और महज सियासत कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के 28 MLA जीते हैं, आपने देखा कि वो बेबस है, उनके पास कोई पावर नहीं है, वो कोई काम नहीं करवा सकते लोगों का। तो लोगों ने महसूस किया कि जम्मू खित्ते से जो 28 MLA जिताए भारतीय जनता पार्टी के, लोग आज महसूस कर रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। पब्लिक दरबार लगाए जाएंगे, लोगों की मुश्किलातों को सुना जाएगा, उनका हल किया जाएगा, मौके पे उनका हल किया जाएगा। और पहली बार देखा है कि उमर अब्दुल्ला साहब सीरियसली जो है वो इतने से जम्मू कश्मीर के मसलों के लिए वो एक केंद्र के साथ जो है वो एक ब्रिज का इस्तेमाल पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों की मुश्किलातों को कम करने के लिए जो है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। खरबोर हैंसको गांव में सर्दियों के मुफ्त तालीम के प्रोग्राम का आगाज हुआ। यहाँ पर बुधखरबो में किया गया। प्रोग्राम में ER श्री फुनसुक तशी ECLAHDC करगिल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में जियोंग डायरेक्टर जनरल एवान योंगली, मैनेजर होनन मोमेंट और बुधखरबो हांसिको के मारूफ राहिब और नून गोबा और बुधखरबो हंसिको के अरकान समेत नौजवानों एसोसिएशन के सदर और लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल एंड लैंग्वेजेस के सीनियर कल्चरल एक्सपर्ट श्री तिस्युंग रिगजन भी मौजूद रहे। इस मौके पर 2 दिनों के दौरान वाखा
मलबेक, फोरकार, सिक्यागम, किर्श और जंगला में भी इफ्तिताही प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। कोरिया बेस्ड एक एनजीओ से और हनूरन मूवमेंट वो भी कोरिया बेस्ड एक एनजीओ से, उनके माध्यम से पिछले 4 सालों से न करगिल के मुख्तलिफ जगहों पे जो है विंटर ट्यूशन शुरू किया था। उस सिलसिले में आज यहाँ पे बहुत खरबू की इस गांव में जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ है, जहाँ पे कोरिया से ही इनके मूवमेंट के जनरल सेक्रेटरी मैडम जियो और मैडम ली दोनों वहाँ से आया हुआ है, और साथ में यहाँ बहुत खरबू से ही बिलोंग करते हुए हमारे पी नंबर अजीता साहब जो वर्ल्ड बुद्धिज्म कोरिया के इंडिया चैप्टर का प्रेसिडेंट है, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि पिछले 4 सालों से उन्होंने फ्री में विंटर ट्यूशन दिया है। और जो दिल्ली मॉडल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल और दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो आज काफी चर्चे में है, तो उसी का मॉडल को यहाँ पे इन्होंने अडॉप्ट किया है। यहाँ से टीचरों को दिल्ली लिया था और दिल्ली गाइड के माध्यम से इनको 15-20 दिन का रिफ्रेशर कोर्स करवाया। तो चलिए